ओशो कहते हैं कि प्रेम में समय का और स्थान का कोई अंतर नहीं है। प्रेम सब फासले मिटा देता है। वो रामकृष्ण के जीवन से जुड़ी एक घटना के बारे में बताते हुए कहते हैं कि रामकृष्ण मर रहे थे। उन्हें गले का कैंसर हुआ था। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब आखिरी घड़ी आ गई है। तो शारदा उनकी पत्नी रोने लगी। रामकृष्ण ने कहा, रुक, रो मत, क्योंकि जो मरेगा वह तो मरा ही हुआ है। वो तो मरा ही हुआ था, और जो जिंदा था वह अब कभी नहीं मरेगा। और ध्यान रख, चूड़ियाँ मत तोड़ना। शारदा अकेली स्त्री है पूरे भारत के इतिहास में, पति के मरने पर जिसने चूड़ियाँ नहीं तोड़ी, क्योंकि रामकृष्ण ने कहा, चूड़ियाँ मत तोड़ना। तूने मुझे चाहा था कि इस देह को। तूने किसको प्रेम किया था, मुझे या इस देह को? अगर इस देह को किया था तो तेरी मर्जी, फिर तू चूड़ियाँ तोड़ लेना, जो चाहे कर लेना। और अगर तूने मुझे प्रेम किया था तो मैं नहीं मर रहा हूँ, मैं रहूँगा, मैं उपलब्ध रहूँगा। और शारदा ने चूड़ियाँ नहीं तोड़ी। कहा जाता है कि शारदा की आंख से आंसू की एक बूंद नहीं गिरी। लोग तो समझे कि उसे इतना भारी धक्का लगा है कि वह विक्षिप्त हो गई है। लोगों को तो उसकी बात पर विक्षिप्तता ही ऐसी लगी, लेकिन उसने सब काम वैसे ही जारी रखा जैसे रामकृष्ण जिंदा हो। रोज सुबह वह उन्हें बिस्तर से आकर उठाती, अब उठो परमहंस देव, भक्त आ गए हैं, जैसा रोज उठाती थी। भक्त आ जाते थे और उनको जगाती थी, उठाती थी। आकर मसरी खोलकर खड़ी हो जाती थी, जैसे सदा खड़ी होती थी। ठीक जब वे भोजन करते थे तब वे वो थाली लगाकर आ जाती थी। बाहर आकर भक्तों के बीच कहती कि अब चलो परमहंस देव। लोग हंसते हैं, वो लोग रोते भी हैं कि बेचारी, इसका दिमाग खराब हो गया। किसको कहती है, थाली लगाकर बैठती है, पंखा जलती। वहाँ कोई भी ना था। अगर प्रेम की आँख ना हो तो वहाँ कोई भी ना था, और अगर प्रेम की आँख हो तो वहाँ सब था। प्रेमी इसलिए तो पागल दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उसे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ने लगती हैं जो अप्रेमी को नहीं दिखाई पड़ती है, और प्रेमी अंधा मालूम पड़ता है। बड़े मज़े की बात है, प्रेमी के पास ही आँख होती है, लेकिन प्रेमी आँख वालों को अंधा दिखाई पड़ता है क्योंकि उसे कुछ चीज़ें दिखाई पड़ती हैं जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती। तुम्हें लगता है पागल है, अंधा है। शारदा सधवा ही रही। प्रेम की एक बड़ी ऊंची मंजिल उसने पाई। रामकृष्ण उसके लिए कभी मरे ही नहीं। प्रेम मृत्यु को जानता ही नहीं, लेकिन प्रेम की मृत्यु में जो मरा हो पहले, वह फिर प्रेम के अमृत को जान पाता है। प्रेम स्वयं ही मृत्यु है, इसलिए फिर किसी और मृत्यु को प्रेम क्या जानेगा। और ओशो कहते हैं कि किसी से तुम प्रेम भी करो तो ऐसा प्रेम करो कि उसे परमात्मा बना दो।